यहाँ पर भाभी को पहनाए जा रहे थे सोने के गहने, जो कि एक सुहागवंती औरत पहना रही थी। जो भी भाभी के मायके वाले से हुए थे और जो भी भैया लोग लाए थे वो सारे गहने भाभी को पहनाए जा रहे थे यहाँ पे। यहाँ पे सिलबट्टे पे बत्तियाँ रख दी गई थी, जो कि हम भैया भाभी के पैसे सारे की सारी हटाएंगे। मतलब लास्ट में एक बचेगी जो कि एक दिए में रखी जाएगी। तो आप ये देखो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये जा रही है बारात। तो जिसने मेरा पहले का व्लॉग देखा उनको पता होगा कि ये किसकी शादी हो रही है। तो फिर भी मैं बता देती हूँ। तो ये थे मेरे भैया की शादी और ये बारात चलने को हो रही थी और सारे लेडीज़ वगैरह डांस करना शुरू कर दिया था इन्होंने। तो आप देखो इनका डांस, बहुत मज़ा आया था। छोटे छोटे भाई हम पहुंच गए थे अपने जहाँ पे हमने पहुंचना था भाभी को लेने के लिए। तो ये भीड़ लगी थी क्योंकि यहाँ पे हो रहा था कि वही जो होता है बहनों ने पैसे मांगने थे। तो यहाँ पे बहुत देर तक वही चल रहा था, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी और हम बहुत देर तक खड़े रहे यहाँ पे। बहुत देर, मतलब इतनी ज़्यादा देर तक रहे ना हम यहाँ पे खड़े। और ये सारे के सारे बस यही लड़ रहे हैं कि इतना देना, इतना देना, इतना देना, इतना देना, यही कर रहे हैं। आप देखो इनकी लड़ाई। तब तक लड़ाई तो क्या था, लेकिन एक अच्छा मोमेंट था, बस मस्ती थी। वो बहुत ज़्यादा देर हो गई थी और हम बहुत खड़े हम थक भी गए थे यहीं पे ही। और मैं दिखा रही थी कि देख लो अपनी शक्लें कैसी हो गई है यहीं पे खड़े। तो अंदर जाके तो क्या ही होगा। ये मेरी भाभी लोग थे और ये मेरी दीदी थी। मैं कह रही थी देख लो भाई अपनी शक्लें देख लो, हमारा तो सारा मेकअप यहीं उतर गया है। और ये मेरी बड़ी दीदी थी। और अब मुझे देख लो कि मेरी शक्ल ऐसी हो गई थी भारी पे खड़े होके। तो फाइनली सब कुछ हो गया था, पैसे वगैरह दे दिए थे और ये इन्होंने पूरा स्प्रे वगैरह मार के एक दूसरे का मुंह कर दिया खराब। ये देख लो ऐसे हो रहा था ये सारा माहौल, इतना मज़ा आ रहा था। लेकिन देखो आप, ये देख लो ऐसा कर दिया था सभी ने मिलके। ये हमारे वालों ने ज़्यादा किया था, भाई लोगों ने उनकी शक्लें बिगाड़ दी बेचारी, इतनी मेकअप किया हुआ है और ऊपर से। अब भैया चल गए अंदर, तो चलो आपको भी लेके चलते हैं। हमने तो घुस के ही डांस शुरू कर दिया। तो आप देखो हमारा डांस सबका मिलके, ठीक है। फाइनली हमारी भाभी भी आ ही चुकी थी सामने से और हमारे भैया उनका दीदार कर रहे थे। तो भाभी की जब भाभी आ रहे थे तो भाभी की बहनों ने भी भाभी के लिए डांस किया, जो कि आपको दिखेगा। आप देखो आगे, तो अभी आप देखो उनका डांस होगा। तो अच्छा डांस किया था वैसे, गुड। आप देखना अब उनका डांस शुरू हो जाएगा।
तो फाइनली भाभी आ गई थी स्टेज पे और अब वरमाला शुरू ही हो रही थी। अभी ये वरमाला डालेंगे, अभी साथ साथ फ़ोटो वगैरह भी खींची रही थी इसलिए स्टॉप हो गए थे भैया लोग और भाभी। तो अब पहले इस सुरम के धारे बहते हैं नजरे बचा के, बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी में और गंगा है। फिर उसके बाद पूजा शुरू हुई और उसकी मैंने बीच एक क्लिप्स इसलिए डाली क्योंकि मैं थी ही नहीं, मैं घर चली गई थी कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए। हमने लहंगा वगैरह डाला तो वो चेंज कर गया, तब तक भैया लोगों का शूट हो रहा था उस टाइम पे, इसीलिए हमने फ़ोटो खिंचवाई भैया के साथ और हम घर आ गए थे। तो यहाँ पे फिर हम हमारे घर आने के बाद तो यहाँ पे पूजा वगैरह हुई, भैया और भाभी के हम सारे के सारे ही बैठे थे यहाँ पे और भैया और मतलब पूजा वगैरह और थी यहाँ पे, मुझे इतना पता नहीं है। तो आप देखो आयन्ते मम यजमान सकुटं रक्षाय दुरक्षाय कारकं दशकलाद्ये देवमण्डलाय नमः। विश्ववेदाः स्वस्ति नराक्षो हरिस्तनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पय पृथिवां पय ओखधि पयोदाः पयस्पति सन्तु विष्णुरगाटम। तो अब बारी थी पहाड़ी ज्वेलरी की जो कि भाभी को पहनाई जाएंगी। तो एक साइड था जो मेरी ताई और ताऊ जी ने बनाए हुए थे सेट और मंगलसूत्र भाभी के लिए, और एक साइड थे जो भाभी और की फैमिली ने ही बनाए थे, नथ, कान के झुमके, मांग टीका और कुछ जो भी थे वो सब वो थे, जो कि भाभी को भाभी को एक सुहागवंती औरत पहनाए, वो उन्होंने पहनाया था। ये जो भी गले का सेट वगैरह था सब कुछ भाभी को पहनाया गया है, जो कि अब जो आर्टिफिशियल था वो उतरेगा और सोने की चीज़ें पहनेंगी भाभी, मतलब ऐसा वो कल्चर है, अब सोने के पहन के ही जाएंगी वहाँ पे अपने ससुराल में। तो ये कुछ हमारा एक ट्रेडिशनल टाइप है, तो जैसे हर चीज़ का हर कल्चर का अलग अलग होता है, वैसे ही हमारा होता है ये। तो ये भाभी को पहना रहे थे कान का, गले का, मांग टीका वगैरह। तो यहाँ पे कन्यादान हो रहा था जो कि अंकल और आंटी कर रहे थे भाभी का यहाँ इस टाइम पे। तो मतलब जैसे जैसे पंडित जी अपने वो बोल रहे थे तो मतलब भाभी के पापा के आंखों में भी आंसू आने लग गए थे कि अब हमारी बेटी चली जाएगी ये सोच के। तो ऐसे ही हम मतलब उनको तो सब करने के बाद हम सब बाहर आ गए थे क्योंकि बाहर में ही फेरे होने थे। तो पंडित जी पहले पूजा वगैरह कर रहे थे भैया और कि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फेरे होने थे इसलिए बाहर की तरफ। तो आप देखो कैसे होते हैं गढ़वाली शादी। अंदर पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोदय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति। मेरो भरोसो विश्वास करी बेरो से तू कते नि डरी, जोली बने के लिए जोलू तुए वेली जोलू अपना गोमा स्वीण सुपेन तेरा क्यों मारे दसदनी मेरा सुधी। तो ये जो कल्चर था ये भाभी और की साइड का था, ये हमारी साइड का नहीं था। ये मुझे नहीं पता इसके बारे में इतना कुछ, क्योंकि भाभी और थे चमोली गढ़वाल के, इसलिए उनके साइड का कुछ थोड़ी बहुत कल्चर थोड़ी थोड़ी चीज़ें अलग थी, तो इतना मुझे नहीं पता। तो आपको अगर पता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। जो ये वाली रस्म भी ये भी थोड़ी अलग सी थी, क्योंकि हमारी साइड कुछ ऐसा होता है लेकिन थोड़ा चेंज था, क्योंकि जो भाई है वो डालेगा लेकिन फिर घूम के एक फेरा लेके फिर आग में डालते थे, शायद ऐसा होता था मेरे हिसाब से। और भाभी और में ऐसे ही डाल रहे थे। और भाभी और में एक और था कि मतलब अंगूठा पकड़ना होना था भैया और भाभी ने एक दूसरे का, जो कि आपको आगे वीडियो में दिखेगा तो आप देखना। मतलब अभी भैया और पंडित जी कहेंगे कि एक दूसरे का अंगूठा पकड़ो और फिर भाई उसमें इस वाले इसमें वो डालेगा, ऐसा कुछ होगा, आप देखो आगे। हाँ तुम अंगूठा पकड़ो ऐसे, इसका अंगूठा पकड़ बेटा। हाँ ये सुबह उसके पास दे दिया, चल तो अंगूठा पकड़ा यहाँ नारायण के पास, फिर सुख दो। तो ये भी एक रस्म है, इसमें भी एक मतलब सिलबट्टा होता है, इसमें भी एक साथ वो रखे जाते हैं बत्तियाँ जो कि मतलब जलती रहेंगी और लास्ट में एक बत्ती को उठाना होता है। और ये अभी लगी नहीं है, अभी लगाएंगे। अभी तो फ़ोटो भी हो रही थी साथ साथ में, तो आप वीडियो को देखो, आपको पता चलेगा कि एक गढ़वाली कल्चर में क्या क्या रस्म वगैरह होती है, क्या क्या रीति रिवाज होते हैं। तो अभी भाभी फेरे लेंगे भैया भाभी, फिर लगाए जाएंगे, फिर एक एक करके हटाएंगे और लास्ट में एक जो बच जाएगा उसको उठा के दिए में रख देंगे, ऐसा होता है। देखो आप कंटिन्यू। फूलों में भारों में होली तेरी मेरी बात, जून तू होली मेरी मैं जून आली राता।
जून तू होली मेरी। सो ये भी रस्म भाई भाभी और की तरफ की थी, जो कि भाभी भैया को चैन पहना रही थी। और हमारी साइड को ये वाली रस्म नहीं होती, मतलब ऐसा नहीं होता। तो देखो आप सकते हो कि यहाँ पे लग चुके हैं बत्तियाँ, जो कि अभी भैया भाभी के पैर से हटाएंगे सारे सारे, और लास्ट में एक बचाएंगे जो कि हम दिए में रखेंगे। आप देखो आग लगवा देता है। ए संग है रो संजोगले लंबी है जो राता, अरे मैं है गो भरोसे तेरो थाम मेरो हाथ, अरे थाम मेरो हाथ रमला यो हाथ रमला, तिमी हामी संग बैठी घर बार जमोला मन भरी मन। तो ये सुबह हो चुकी थी और मैंने बीच का व्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं सो गई थी। फेरों के बाद ही मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो मैं सो गई थी। तो ये लास्ट रस्म थी जो हो रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये रस्म कौन सी थी। तो आपको पता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि मुझे नहीं पता इतना ज़्यादा। तो आप देखिए क्या क्या कि मतलब इस रस्म के बाद थी विदाई, जिसमें आंटी बहुत ज़्यादा रो रहे थे कि उनकी बेटी जा रही है, और मुझे बहुत दुख हुआ। तो आप देखो, मैं तो क्या ही बताऊं, क्या ही एक्सप्रेस कर सकती हूँ मैं। तो आप वीडियो को देखो।